नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप भी कम पैसा निवेश करके अपना छोटा डेयरी फार्म शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम है आपके पास? और क्या आपको लगता है कि 5 पशु से डेयरी फार्म स्टार्ट करना मुश्किल है? तो घबराइए मत। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कम पशु और कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप एक सफल डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं और इससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप पशुपालन क्यों करना चाहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्योंकि ये कार्य काफी मेहनत का है और इसमें वही सफल होते हैं जो पशुओं से प्रेम और पशुपालन में रुचि रखते हैं। अगर आप केवल मोटिवेट होकर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये घाटे का सौदा आपके लिए हो सकता है, और अगर आपको सच में रुचि है तभी इसमें आप कदम रखें। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, इस वीडियो में अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तो हमने स्लाइड वाइज जो डेयरी की कमाई और खर्च के बारे में बताया है उसका आप फायदा उठा पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग और रिसर्च की, क्योंकि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना प्लानिंग और रिसर्च के नहीं करनी चाहिए। प्लानिंग एंड रिसर्च, किसी भी बिजनेस की शुरुआत होती है प्लानिंग से। डेयरी फार्म स्टार्ट करने की सही टाइमिंग, आपको कब डेयरी फार्म स्टार्ट करना है? सबसे अच्छा टाइम होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच, क्योंकि इस टाइम भारत में टेम्परेचर डाउन रहता है, जो पशुओं के लिए अनुकूल होता है, खासकर गायों के लिए। आप जिस क्षेत्र में फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ ज्यादा गाय के दूध की मांग है या भैंस के? अगर भैंस के दूध की मांग है तो आप अपने फार्म पर ज्यादा भैंस रखने की कोशिश करें। जैसे हमारे यूपी में ज्यादा मांग भैंस के दूध की है, उसी तरह आप भी अपने क्षेत्र में जिस पशु के दूध की मांग है उसके अकॉर्डिंग पशु रख सकते हैं। डेयरी फार्म शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आप दूध को डेयरी पे बेचोगे या घर और हलवाई की दुकान पर। अपने आसपास की डेयरियों पे जाके देखें कि उनका दूध किस रेट पर बिक रहा है और उसमें कितना खर्च आ रहा है। इससे आपको अपने बिजनेस के लिए क्लैरिटी मिलेगी। ट्रेनिंग, अगर आपके घर पे पशुपालन पहले से ही होता है तो आपको बेसिक नॉलेज होगी पशुपालन की, लेकिन अगर आप चाहें तो पशुपालन की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और अगर आप इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं तो ट्रेनिंग के बिना डेयरी फार्मिंग में बिल्कुल भी ना आए। ट्रेनिंग आप अपने पास की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। प्लानिंग के बाद बात करेंगे हम शेड। डेयरी फार्मिंग में सफल होने के लिए पशुओं के लिए आरामदायक और साफ स्थान का होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शेड बनाने में अक्सर काफी खर्च हो जाता है। अगर आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो शेड पर ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। इसके बचाव के लिए हम कुछ टिप्स आपको बता रहे हैं। आप पक्की छत के बजाय सीमेंट की चादरों का शेड बना सकते हैं, इसमें लागत कम आती है। जो पाइप उसमें लगते हैं उन्हें आप नए लाने के बजाय अपने नजदीक किसी कबाड़ी की दुकान से खरीद सकते हैं, वजन के हिसाब से। शेड का डिजाइन सिंपल रखें, इससे आप अनवांटेड खर्चों से बच जाएंगे और आगे चलकर आप जब चाहें तो शेड को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पशु बढ़ेंगे तो आप अपना शेड का विस्तार कर सकते हैं। 5 पशुओं के लिए शेड की लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 12 फीट रख सकते हैं और इसकी ऊंचाई कम से कम 3 मीटर रखें। शेड को इस तरह से बनाएं कि उसमें प्राकृतिक प्रकाश और हवा के लिए वेंटिलेशन दिए गए। आप फर्श पक्का भी करवा सकते हैं और उसमें मैट डालकर पशु को आरामदायक स्थान प्रदान कर सकते हैं। यदि आप लागत कम रखना चाहते हैं तो फर्श कच्चा रखें, बस उसमें समय समय पर नई मिट्टी डालकर उसे साफ और सुथरा रखें। पशुओं का चुनाव, अच्छे पशुओं का चयन करना हमारे डेयरी फार्म को सफल बनाने में सबसे अहम योगदान निभाता है। पशु ही हमारे फार्म की रीढ़ है। अगर आप फार्म पर अच्छे पशु लाते हैं तो आपका डेयरी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आगे उनके बच्चों से आपके फार्म पर जो पशु हैं उनकी नस्ल अच्छी तैयार हुई। और अगर आप खराब और बीमार पशु अपने फार्म पर ले आए तो उल्टी गिनती शुरू हुई। तो बात आगे बढ़ाते हैं। जब डेयरी फार्म की शुरुआत करें तो कम पशु से ही शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत में आप डेयरी फार्मिंग को अनुभव के लिए ही करें। अगर आपको लाभ दिखाई दे तो आप बाद में और पशु बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अच्छे पशु का चयन कैसे करें। और कुछ पशुपालकों का सवाल रहता है कि पशु कहाँ से खरीदें, व्यापारी से या मंडी से या किसान के पास? तो पूरी जानकारी हम आगे दें। सबसे पहले बात करते हैं कि पशु की नस्ल कैसी। डेयरी फार्मिंग के लिए ऐसी नस्ल चुनें जो अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है, जैसे गायों में HF, होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, साहिवाल। आप शुरुआत में गायों की क्रॉस ब्रीड खरीदने को प्राथमिकता दें। अब बात करें भैंस की नस्ल की। भैंसों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन मुर्रा और जाफराबादी, नीली रावी में होता है। आप इनमें से कोई भी नस्ल खरीद सकते हैं। दूध उत्पादन के लिए पशु की उम्र का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप गाय लें तो दूसरे ब्यात की लें और हो सके तो 2 या 4 दांत देख कर लें। भैंस आप दूसरे लैक्टेशन की ले सकते हैं या तीसरे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने गाय पहले ब्यात की लेने से क्यों मना किया है, ये भी मैं आगे बताऊं। हेल्थ,
पशु खरीदते वक्त ध्यान रखें कि जो पशु आप खरीद रहे हैं क्या वो स्वस्थ है। अगर स्वस्थ हो तभी ले। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जिसे जानकारी हो उसे साथ लेकर जाए या डॉक्टर से उस पशु का चेक करवा। एक बात और ध्यान रखें, जो आप गाय खरीदे उसका दूध कम से कम 3 टाइम जरूर दे तभी उसको ले। हो सके तो किसान या अपने किसी परिचित से पशु लें। और अगर आप मंडी से पशु लेना चाहें तो जो पशु का जानकार हो आपके आसपास उसे साथ लेकर दे। जो आप गाय खरीदे 20-22 लीटर दूध वाली लें और भैंस 12 से 15 लीटर दूध देने वाली लें। इससे कम दूध वाला पशु ना खरीदे, क्योंकि फिर खर्चा ज्यादा हो जाएगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला सीन हो जाएगा आपके साथ। पशु खरीदने पर कितना खर्चा आएगा ये प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा। तो मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, ये क्षेत्र और नस्ल पर डिपेंड करता है, लेकिन एक अंदाजा दे सकता हूँ। गाय खरीद रहे हैं तो 20-22 लीटर की गाय 60-70 हजार में आ जाती है। और अगर भैंस की बात करें तो 12-15 किलो दूध की भैंस 1 लाख से 1,20,000 के बीच में। तो अब आगे बढ़ते हैं, पशु की देखभाल के बारे में बात करें। किसी भी डेयरी फार्म को सफल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पशु को क्या खिलाया जा रहा है और उसकी देखभाल कैसी की जा रही है। तो अब हम बात करेंगे कि दूध देने वाले पशु को क्या खिलाएं और उसकी देखभाल कैसे करें। पशु के लिए हरा चारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं जो पशु के दूध उत्पादन और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से हरे चारे आप खिला सकते हैं? एक तो नेपियर ग्रास है, ज्वार है, बाजरा आप उगा सकते हैं, मक्का और बरसीम। ठंड में बरसीम आप उगा सकते हैं। और जब हरा चारा समाप्त हो जाए तो सूखा चारा, ड्राई फोडर खिला सकते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 किलो एक पशु को सूखा चारा आप खिला सकते हैं। सूखे चारे में एनर्जी और फाइबर होता है जो पशु का पेट बढ़ता है। दूध उत्पादन बढ़ाने में दाने का बहुत अहम योगदान है। मैं आपको दूध देने वाले पशु की डाइट बता रहा हूँ। 20 किलो दूध देने वाली गाय के लिए 8 से 10 किलो दाना डालना चाहिए और 12 से 15 किलो दूध देने वाली भैंस के लिए 7 से 8 किलो दाना डालना चाहिए। इसके अलावा पशु को रोजाना 50 ग्राम मिनरल मिक्सर जरूर दें। आप दाना अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं, या अगर आप नए हैं तो किसी अच्छी कंपनी के फीड भी खिला सकते हैं। जहाँ पशु रहता है वहाँ हर समय ताजा पानी उपलब्ध होना चाहिए। जितना पशु पानी पिएगा उतना ही दूध उत्पादन बेहतर होगा। क्लीनिंग, साफ सफाई, ये बात जरूर ध्यान रखें कि पशु के शैड को समय समय पर सूखा और साफ करते रहें। रेगुलर सफाई से बीमारियों का खतरा कम होता है और दूध उत्पादन भी बढ़ता है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन। दोस्तों, डेयरी फार्म की सफलता के लिए जरूरी है आपका जागरूक होना। अगर आप जागरूक हैं तो आपका डेयरी फार्म सफल जरूर होगा। इसके लिए जरूरी है आपका टीकाकरण करना। आप पशु का टीकाकरण अगर समय समय पर कराते रहते हैं तो पशु में बीमारी, वायरल इन्फेक्शन का डर खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे हम जानेंगे कि 5 पशु के डेयरी फार्म पर कुल कितना खर्चा आएगा और उनसे क्या इनकम शुरुआत से ही होने लगेगी। इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आगे देता हूँ और आपको पशुपालन में इनकम के अलावा मिलने वाले बोनस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जब हम अपने डेयरी फार्म की शुरुआत करेंगे तो उसमें जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट होगा वही हमारी इनकम को जनरेट करे। तो सबसे पहले पशु खरीदने पर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, हम 5 पशु के डेयरी फार्म की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 गाय 2 भैंस की बात की गई। एक गाय की कीमत 70,000 मानी है। अगर एक गाय की कीमत 70,000 है तो 3 गाय की कीमत होगी 2,10,000। ऐसे ही हमें 2 भैंस खरीदनी है। एक 15 लीटर दूध देने वाली भैंस लगभग 1,20,000 के लगभग आ जाती है। तो 2 भैंस पे खर्च होंगे 2,40,000। अब हम बात करेंगे शेड की। ये भी हमें डेयरी फार्म के शुरुआत में ही बनाना। इस पर हमारे खर्च होंगे लगभग 80,000 के। ये कम ज्यादा हो सकता है। और इसके बाद कुछ डेयरी के सामान भी लेने होंगे, जैसे चाप कटर, बाल्टी और आदि, और बहुत सारे अन्य सामान। तो उनका खर्च हमने माना है लगभग 30,000। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 5,60,000। ये एक 5 पशु के डेयरी फार्म पर खर्च होंगे। ये तो निवेश हो गया। अब हम बात करेंगे डेयरी फार्म पर होने वाले खर्च और कमाई के बारे में, जो डेली बेसिक खर्च है। डेयरी फार्म के खर्चों और कमाई को हमने 3 पार्ट में बांटा, क्योंकि ये आप सभी जानते होंगे जो पशुपालन से बिलोंग करते हैं कि कोई भी पशु लगातार बराबर दूध नहीं देता। तो हमने इसी प्रकार किया है। जैसे जब पशु ब्याता है तो सबसे अधिक दूध देता है। ये पशु का पीक टाइम होता है दूध। इसमें हमने 1 से 3 महीने की बात की। जब पशु दूध ज्यादा देगा तो फीड भी ज्यादा ही खाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खर्च। फीड और चारे पर खर्च होंगे 50,000 हर महीने। तो शुरुआती 3 महीने में फीड और चारे पर 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे। दूसरा खर्च है दवाइयाँ, क्योंकि पशु बीमार भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने रखे हैं 5,000 रुपए हर महीने। तो 3 महीने में होंगे 15,000। ठीक है। तीसरा खर्च है बिल, जैसे बिजली, पानी। इसके लिए हमने रखे हैं 5,000 रुपए हर महीने। 3 महीने में ये भी होंगे 15,000। तो शुरुआती 3 महीनों का खर्च होगा 1,80,000 रुपये। अब हम बात करेंगे कमाई की।
हमने 5 पशु का डेयरी फार्म बनाना है तो 3 गाय होगी और 2 भैंस। अगर एक गाय डेली 20 लीटर दूध देगी तो 3 गाय देगी 60 लीटर, और हमने गाय के दूध का रेट 35 रुपए लीटर माना है। अगर आप डेयरी सोसाइटी पर भी अपना दूध दोगे तो फैट के हिसाब से भी 35 रुपए हमने रखा है, इससे नीचे नहीं जाए। तो 60 लीटर की गुना 35 से करेंगे तो 2100 रुपए आएगा। 3 गाय से डेली मिलेगा 2100 रुपए, तो 60 लीटर की गुना 35 से करेंगे तो 2100 रुपए का दूध 3 गायों से डेली मिलेगा। अब 2100 का डेली तो 90 दिन में होगा 1,89,000 रुपए। 1,89,000 रुपए का दूध हमें 3 गायों से। अब भैंस की कमाई देगी। एक भैंस अगर 15 लीटर दूध रोजाना देगी तो 2 भैंस देगी 30 लीटर, और हमने भैंस के दूध का रेट लिया है 50 रुपए। 30 की गुणा 50 से करेंगे तो 1500 रुपए का दूध भैंस डेली देगी, तो 90 दिन में देगी 1,35,000 रुपए का। 3 गाय से 1,89,000 और 2 भैंस से 1,35,000, तो शुरुआती 3 महीनों में कमाई हुई 3,24,000, और हमारा खर्च था 1,80,000। टोटल कमाई से खर्च घटाएंगे तो हमारी 3 महीने की बचत आ जाएगी, जो होगी 1,44,000। अब हम बात करेंगे अगले 3 महीने की। 3 महीने बाद पशु दूध भी घटाएगा, क्योंकि 3 महीने बाद पशु प्रेग्नेंट भी होता है। अगर हम बात करें खर्च की, तो खर्च केवल फीड पर घटेगा और खर्च वही रहेगा। फीड पर हर महीने 5,000 घटेगा। कैसे घटेंगे अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। जब फीड पर 15,000 घटेंगे 3 महीने में, तो खर्च होगा 1,65,000। अब कमाई भी घटेगी क्योंकि दूध घट चुका है हमारा 3 महीने बाद थोड़ा। एक गाय देगी 15 लीटर दूध देगी, तो 3 गाय 45 लीटर दूध देगी, रेट वही रहेगा 35। तो 45 की गुना 35 में करेंगे तो डेली की कमाई 1575 रुपए, तो 90 दिन में कमाई होगी 1,42,000 रुपए 3 गायों से। अब भैंस की बात कर लेते हैं। भैंस अब 12 लीटर दूध डेली देगी। पहले 15 दे रही थी, अब उसने 3 लीटर दूध घटा दिया। 12 लीटर दूध देगी तो 2 भैंस 24 लीटर दूध देगी, रेट 50 ही रहेगा, तो डेली की कमाई 1200 रुपए होगी, और 90 दिन की 1,08,000 रुपए। टोटल कमाई हुई 2,50,000 रुपए। इन 3 महीनों की बचत 85,000 होगी। अब अगले 3 महीने की बात करते हैं। इसमें खर्च में केवल फीड के ऊपर 15,000 रुपए कम होंगे, और टोटल खर्च घटकर होगा 1,50,000 रुपए। अब हम कमाई की बात करते हैं। एक गाय अब दूध देगी 12 लीटर डेली, तो 3 गाय देगी 36 लीटर, और रेट होगा 35 रुपए। तो 36 की गुणा 35 में करेंगे तो डेली 1260 रुपए का दूध 3 गाय देंगे, और 90 दिन में 1,13,400 का दूध 3 गाय देंगे। अब बात कर लेते हैं भैंस की। एक भैंस अब 9 लीटर दूध देगी, तो 2 भैंस देगी 18 लीटर। 18 की गुना 50 में करेंगे तो डेली की कमाई होगी 900 रुपए, और 90 दिन की कमाई 2 भैंस से अब 81,000 रह जाएगी। टोटल कमाई अब 1,94,400 होगी, और बचत 44,400। अगले 1 महीने जो पशु दूध देगा उसे हम उसके ड्राई पीरियड के खर्चे के रूप में रखेंगे। अब हम देखेंगे हमारी टोटल बचत एक ब्यात में कितनी होगी। शुरुआत के 3 महीने बचत 1,44,000, अगले 3 महीने 85,000, बाद के 3 महीने 44,400 रुपये। तो एक ब्याज की टोटल बचत है 2,73,400 रुपये। अब 2,73,400 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने आप 5 पशु से लगभग 25,000 रुपये बचा सकते हैं। सभी खर्चे हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, तो आपको 25,000 रुपये हर महीने नेट आपको बचेंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे पशुपालन में मिलने वाले बोनस। अरे नहीं समझे? जिसे पता है वो जल्दी कमेंट करके बता कि हम किस बोनस की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ गाय और भैंस के काफ, जो 2 से 3 साल में तैयार हो जाते हैं। जैसे हम 5 पशु की बात कर रहे हैं तो उनके 5 काफ भी होंगे, जो लगभग 2 से 3 साल में 3-4 लाख रुपए का बोनस आपका तैयार हो जाएगा अलग से। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे सिर्फ 5 पशु से भी डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी पशुपालन और खेती से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।